नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चेक बाउंस के केस को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चेक बाउंस के केस में अगर आप पर कोई भी चेक बाउंस का केस लग जाता है तो आप उसमें कौन से डिफेंस फेस करेंगे जिससे कि आप बच सकते हैं और उस केस से बाहर निकल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप भी कोई चेक बाउंस के केस में एक्यूज हैं, आरोपी हैं और आपके खिलाफ भी कोई अगर चेक बाउंस का केस लगाया है तो उसमें आपको कौन से डिफेंस फेस करने हैं ताकि उसमें से आप बाहर निकल सकें उस चेक बाउंस के केस से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चेक बाउंस के जो केस होते हैं वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। आपको मैं बता दूं कि चेक बाउंस के जो केस होते हैं वो दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला है कि कोई सामान को लेकर, कोई व्यक्ति सामान को लेकर कोई सामान लिया आपने किसी से और उसने चेक बाउंस का केस लगा दिया। और दूसरा है जो लोन की पर्पज से आपने किसी से लोन लिया और चेक दिया, उसने और चेक लगा दिया और आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगा दिया। तो मैं बता दूं आपको कि दोनों तरह के जो केस मिलते हैं देखने को ज़्यादातर, तो आपको मैं बता दूं कि कोई सामान को लेकर या कोई लोन को लेकर ही ज़्यादातर केस देखने को मिलते हैं कि चेक बाउंस चेक लगा दिया और उसने आपको ऊपर केस कर दिया। तो कुछ मामले रियल भी होते हैं और कुछ में आपको झूठा भी फंसाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी सामान को लेकर चेक बाउंस का केस लगा देता है आपके ऊपर कोई भी कंप्लेनेंट या फिर आपकी कंप्लेंट कर देता है चेक बाउंस की, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोर्ट में सबसे पहले यह साबित करना है कि जो व्यक्ति जो भी सामान को लेकर आपके ऊपर केस लगाया है वो सामान ना तो आपने उस व्यक्ति से कभी लिया है और जिस ट्रांजैक्शन की वो बात कर रहा है तो इस ट्रांजैक्शन के बदले मैंने ना कभी इसको चेक दिया है और ना ही मैं इसको यह पता है, मुझे यह मालूम भी नहीं है कि मेरे को कि इसके पास यह चेक, इस व्यक्ति के पास यह चेक, जो कंप्लेनर है उसके पास यह चेक पहुंचा कैसे। और आपको मैं बता दूं, आपको कोर्ट में यह भी बात कहना है कि मुझको मालूम नहीं है कि यह चेक कहां से पहुंचा है इस व्यक्ति के पास। आपके ऊपर झूठा चेक बाउंस का केस लगाया, उसकी आप निकटतम थाने में FIR भी दर्ज कराएं। और मैं बता दूं वहीं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा डिफेंस आपको यह फेस करना है। कोई भी सामान को लेकर कोई भी चेक बाउंस का केस लगा देता है आपके ऊपर कि आपने उससे सामान खरीदा और चेक बाउंस का केस लगा देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं कि आपको कोर्ट में यह प्रूव करना है, यह साबित करना है कि मैंने कभी भी ना तो ऐसा सामान इससे लिया है और ना ही मुझे ऐसे सामान की कभी भी ज़रूरत थी और ना ही आपने उसको कभी उस सामान के बदले चेक दिया है। तो ऐसे में होता क्या है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में आप जब डिफेंस फेस करेंगे तो ऐसे में उस व्यक्ति को फॉल्स माना जाएगा और उस केस को भी फॉल्स मानेगा जाएगा। और वही मैं आपको बता दूं कि तीसरा है कि अगर तीसरा डिफेंस आपको क्या फेस करना है, तो आपको तीसरा डिफेंस फेस करना है कोर्ट में कि जब कोर्ट में आपका जो केस चलेगा फॉल्स जो चेक बाउंस का केस होगा उसमें आपको जो ओरिजिनल चेक होगा जिसके आधार पर चेक बाउंस का केस लगाया होगा वो आपको दिखाया जाएगा। आपको जब आपको कोर्ट में ओरिजिनल चेक दिखाया जाएगा जिसके जरिए आपके ऊपर फॉल्स जो चेक बाउंस का केस लगाया है, तो आप उस चेक को देखकर आप अगर उस चेक को देखते हैं और आपको लगता है कि वह चेक गलत है तो आप कोर्ट को यह बता सकते हैं कि जो इसमें सिग्नेचर है वो मेरे नहीं है या सिग्नेचर गलत किए गए हुए हैं या फर्जी सिग्नेचर है। तो आप यह भी बता सकते हैं कि यह जो चेक है वो फर्जी है और वह झूठा चेक बाउंस का केस आपके ऊपर लगा रहा है। तो आप कोर्ट में यह भी साबित कर सकते हैं कि यह जो केस है मुझ पर झूठा चेक बाउंस का केस लगाया गया है, कंप्लेनर द्वारा कंप्लेंट मेरी झूठी की गई है। तो यह तो हुआ अगर आपने कभी किसी व्यक्ति से सामान लिया है या फिर कोई भी लेन देन के बदले चेक बाउंस का केस हुआ, तो इस 3 डिफेंस के जरिए आप उसमें बच सकते हैं। और वहीं आपको मैं बता दूं अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई भी कंप्लेंट आपके चेक बाउंस में लोन को लेकर, लोन वाले पर्पस को लेकर आपके ऊपर अगर चेक बाउंस का केस लगाया है तो उसमें आपको कौन से डिफेंस फेस करने हैं। तो आप वाले मामले में कभी भी चेक बाउंस का केस लगा देता है कोई व्यक्ति, तो आपको क्या बताना है कोर्ट में, यह साबित करना है कि कंप्लेनर ने जो भी आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगाया है तो मैंने कभी भी इस व्यक्ति से लोन लिया ही नहीं है, मैंने आप इस व्यक्ति से कभी भी लोन लिया ही नहीं है, ना ही मुझे कभी भी लोन की ज़रूरत थी और ना ही मैं कभी भी लोन लेना चाहता हूं। और आप बता सकते हैं कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने भी शिकायत की है उससे मैंने कभी भी लोन लिया ही नहीं है। कोर्ट में आप बता सकते हैं कि इस केस में जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब झूठी हैं, सब बातें फॉल्स हैं और वह झूठी हैं। और मैं बता दूं कि आपको के मामले में दूसरा पॉइंट है, आपको मैं बता दूं कि दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपने किसी भी को भी चेक दिया लोन के मामले में और आपका वह चेक, जो भी चेक आपने दिया उसको आपने उसकी अमाउंट पे कर दी, लेकिन उस व्यक्ति ने आपका वह चेक आपको वापस नहीं किया और बाद में वह झूठा
केस लगा देता है आपके ऊपर चेक बाउंस का, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट को यह बताइए कि मैंने इसकी अमाउंट पे कर दी है और यह व्यक्ति जो है वह झूठा चेक बाउंस का केस लगा रहा है, मैंने इसके जो पैसे हैं वो दे दिए हैं, टर्म जो भी आपने किया है वो आप वहाँ पर कोर्ट में साबित कीजिए और उस व्यक्ति के खिलाफ आप चेक मिस यूज का भी केस लगा सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को जो आप सजा भी करा सकते हैं। और आप कभी भी कोई भी आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगा देता है तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप उसको में स्ट्रॉन्ग डिफेंस पेश करें और आप उसमें आसानी से बाहर आ सकते हैं। और आप यह देखें कि अगर जो भी उसने चेक लगाया है वो ओरिजिनल चेक है, जो सिग्नेचर हैं वो आपके हैं, या फिर आप यह देखें कि जो भी ट्रांजैक्शन का लेन देन का वो बताया गया है वो आपने किया भी है या फिर नहीं किया है। आप यह बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट देखें और आप उससे बाहर निकल सकते हैं, उस केस से, चेक बाउंस के फॉल्स केस से, जो झूठा केस कर दिया है और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा केस किया है आप उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएं। चेक मिसयूज की FIR दर्ज करेंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करा सकते हैं आप। तो आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लोगों के लिए कानूनी जानकारी लेकर आता हूं, ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेकर आता हूं और आपको बनाता हूं कानूनी जानकार। तो आपकी कोई भी सवाल डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछें और